नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के राज में झारखंड बना लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा, ये कहा बाबूलाल मरांडी ने। जी हां दोस्तों, कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में भाजपा की परिवर्तन सभा के समापन के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव नज़दीक है, परिवर्तन होने वाला है। राज्य की गठबंधन सरकार ने पिछले 5 सालों में राज्य की जनता को सिर्फ लूटा है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड के जंगल, पत्थर और बालू से सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है। राज्य में ज़मीन की हेराफेरी कर सिर्फ लूट मचाई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने इतना धन कमाया है कि उनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपए का पहाड़ मिला। राज्य सरकार के पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ लूट हुई। उन्होंने आह्वान किया कि इस सरकार को बदलना है। बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन सरकार की वादाखिलाफी पर कहा कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तब हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देंगे। यह वादा हेमंत सोरेन ने किया था, भाजपा ने नहीं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपये देंगे, लेकिन मिला क्या? यदि हेमंत सोरेन यह 2,000 रुपये दे देते तो आज महिलाओं के पास 1,20,000 रुपये होते, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2,500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। यदि यह पैसा दिया गया होता तो 5 साल में 1.5 लाख रुपये हो जाता, लेकिन जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, गरीबों, युवाओं और विधवा महिलाओं को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने ही वादा किया था कि शादी के लिए लड़कियों को सोने का सिक्का देंगे, लेकिन चांदी का सिक्का तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव निकट है, इसलिए हेमंत सोरेन 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालकर जनता को बीच चारा डाल रहे हैं। अब हमें हेमंत सोरेन के जाल में नहीं फंसना है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब जेएमएम की सरकार बनने वाली थी तब युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था और कहा गया था कि यदि नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? इस हेमंत सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर हाल ही में उत्पाद सिपाही बहाली में युवाओं को दौड़ाकर उनकी जान ले ली। इसलिए राज्य की इस सरकार के हटाने और झारखंड में विकास करने के लिए यह यात्रा चलती रहेगी जब तक परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस जनता को ठगती है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। तो दोस्तों, ये थे बाबूलाल मरांडी जिन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार। उधर असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झामू और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। कहा कि 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को सफल बताया। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को झामू और कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, झारखंड में झामू और कांग्रेस किसी भी स्थिति में सरकार नहीं बना पाएगी। शर्मा ने कहा कि ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अपने भाजपा का क्या दिया। साहब, सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं और पूछते हैं हमसे हैं कि आपने सूबे की जनता को क्या दिया। शर्मा ने कहा, सूबे की जनता को देना हमारा नहीं बल्कि आपका, झामुओं का काम है। सत्ता में आप हैं, ना कि हम, तो देने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि हमारी। एक बार आप हमें सत्ता पर बैठा कर तो देखिए, फिर बताते हैं कि हम सूबे की जनता को क्या दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी चुनावी घोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। शर्मा ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बावजूद दूसरों से मांग कर रहे हैं, यानी कि आप यह बात खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप में लोगों को देने की क्षमता नहीं है। आप में यह क्षमता नहीं है कि प्रदेश के लोगों का विकास कर सकें। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद आप यह सवाल करेंगे कि आपने बीजेपी को दिया क्या, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों के, प्रदेश के लोगों के कुछ भी करने की इच्छा नहीं है और आप सिर्फ शासन करने की औपचारिकता ही निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार।